हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्लिक एंड एक्सप्लोर। आशा करते हैं आप अपनी सेहत से ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों, आज कुछ नया एक्सप्लोर किया जाए। अभी काफ़ी टाइम से बारिश का मौसम चल रहा था, 3 दिन हुई है बारिश रुकी है, तो सोचा कि टेरेस गार्डन में अपने प्लांट्स के भी देख रेख कर ली जाए। दोस्तों, वैसे तो ये माना जाता है कि बारिश में प्लांट्स को केयर करने की कोई ऐसी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नेचुरल वे में उनको नाइट्रोजन मिलती रहती है बारिश के पानी से। लेकिन फिर भी बीच में जैसे ही बारिश रुके उस वक्त जो है थोड़ा सा केयर करनी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि वो लंबे समय तक प्लांट्स चल सकें। फ्रेंड्स, आपको पहले एक लुक दिखाते हैं टेरेस गार्डन का, फिर आगे की बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने अपने गार्डन में छोटे छोटे प्लांट्स लगाए हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि इनको केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हालांकि बारिश में इनकी सेहत अच्छी हो गई है, लेकिन फिर भी केयर करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बारिश का पानी इसकी जड़ों में काफ़ी जा चुका है। बारिश के मौसम में जड़ें जो हैं काफ़ी पानी पी लेती हैं, तो यही एक टाइम होता है जब इनको थोड़ा सांस लेने की फुर्सत मिले पौधों को। ये देखिए, छोटे छोटे प्लांट्स लगाए हुए हैं, इनकी सेहत देखिए कैसी हो गई है, बढ़िया, एकदम तंदुरुस्त हो गए हैं। ये देखिए, ये देखिए, पहले आपको एक लुक दिखाते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। ये देखिए, ग्रीनरी देखते ही बनती है। इन प्लांट्स को हालांकि ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी इनको किस जगह पर रखा जाए जिससे कि इनकी सेहत पे ज़्यादा विपरीत प्रभाव ना पड़े, बहुत ज़रूरी होती है ये सब छोटी छोटी चीज़ जानने की। क्योंकि एज ए बिगनर शुरू में इस बात का हमें भी नहीं पता था। कई बार जैसे ये पौधा है, तो ये सर्दियों में भी थोड़ा सा, जैसे इसकी लीव्स जो होती हैं, अब जैसे ये ग्रीन है तो साइड से इसकी लीव्स जो होती हैं वो पिंक होके एकदम से जैसे शॉक में चली जाता है ये पौधा, इसकी लीव्स शॉक में चली जाती हैं। लेकिन अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैंने इसमें क्या किया है, जो कि अब सर्दियों में भी और गर्मियों में भी ये प्लांट ऐसा हरा भरा लहलहाता रहता है। ये देखिए, ये देखिए। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा कुछ लोगों का मानना होता है कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत होती है, लेकिन ये कोने में पड़े रहते हैं कुछ प्लांट्स इस तरीके से, और अपने आप ग्रो करते रहते हैं। आइए आपको आगे दिखाते हैं।
दोस्तों मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो एक बार डोर खोल के अपने पौधों पे एक नज़र डाल लें तो एकदम से फ्रेशनेस लगती है, दिमाग में अच्छे विचार आते हैं, फ्रेशनेस होती है। ऐसा लगता है कि पौधे हमारे से, हमने जिनकी इतनी देखभाल की है वो हमारे से बात कर रहे हैं, हम उनसे बात करने की मन ही मन कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। जैसे कि आप ये प्लांट देख रहे हैं, अब ये देखिए बारिश का पानी इसमें इतना पड़ा है कि जैसे इसकी जड़ें गलने जैसी हो गई हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी जड़ें गलने वाली हैं। इसकी ये स्टेम यहाँ से एक टूट सी भी गई थी तो, लेकिन इसमें लाइफ थी। तो नहीं तो कुछ लोग होते हैं कि भाई ये अच्छा ये स्टेम ये टूट गई है, अब ये ग्रो नहीं करेगी, इसको उखाड़ के फेंक देते हैं, नर्सरी से नया एक पौधा ले आते हैं उसे लगा देते हैं। तो कुछ लोग ये सोचने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें लाइफ थी तो मैंने इसका सपोर्ट दिया है, इसका स्टेम का इसका सपोर्ट दिया है। मैंने सपोर्ट दे के इसको बांध दिया है, इसको टैग कर दिया है। टैग करने के बाद इसमें इसको थोड़ी इसकी स्टेम हालांकि नीचे से टूटी हुई है, ये देखिए मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये यहाँ से नीचे से आप देखेंगे तो ये यहाँ से ब्रेक हुई है, लेकिन इसकी ये जो रूट्स हैं, ये एरियल रूट्स जो हैं वो नीचे जा रही हैं, इससे इसको नरिशमेंट मिलता रहता है। ये वाली जो रूट्स हैं, ये नीचे वाली रूट्स हैं, ये ज़मीन में इसकी मिट्टी में जा रही हैं, गमले की मिट्टी में जा रही हैं। और देखिए ये कैसे नई नई लीव्स निकल के आ रही हैं। अगर ये निकाल के फेंक देते और ये सोचते कि ये पौधा बेकार हो गया, अब ये टूट गया है, तो ये देखिए ये रूट्स पे ही अभी टिका हुआ है। अब इसकी स्टेम जो है ये करीब करीब टूट चुकी है, लेकिन मैंने इसको ये सपोर्ट दिया है। ये देखिए मैं आपको बताऊं तो मैंने इसका सपोर्ट दिया है, तो अब ये इसमें ये देखिए नई लीव्स निकल के आ रही हैं, ये छोटी छोटी नई लीव्स निकल के आ रही हैं। ये देखिए फ्रेश लीव निकली है, ये देखिए ये छोटी छोटी लीव्स निकल के आ रही हैं। यहाँ मैं आपको और दिखाता हूँ, ये देखिए ये लीव्स निकल के आई, ये देखिए यहाँ पे ये लीव्स निकल के आ रही हैं। इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को देख के मन खुश होने लगता है कि देखिए हमने केयर किया है तो अब उसका फल मिलने लगा है। देखिए इसको मैं थोड़ा सा और ठीक कर देता हूँ जिससे कि ना इसको ये हवा से बारिश में थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है, अब ये पूरा आ गया है। ये जैसे पहले थोड़ा सा झुक गया था यहाँ पे, अब ये मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे लगा दिया है, सपोर्ट दे दिया है, ये वाला सपोर्ट दे दिया है इसके स्टेम को, तो एक स्ट्रेंथ मिलती है पौधे को। तो अब ये जैसे एक गमला है, ये खुला खाली सा है, अभी इसमें कुछ लगाना बाकी है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्लांट लगाया जाए। तो ये सिरेमिक पॉट है, सिरेमिक पॉट में लगाने का भी सोचना पड़ता है कि भाई क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं, किस तरह का पौधा जो चल जाए, इसलिए क्योंकि सीमेंट या मिट्टी के गमले ही सबसे अच्छे रहते हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या, अगर केयर की बात की जाए इस प्लांट में, तो एक तो इसमें अब जैसे ये छोटी छोटी इसकी ये हैं तो इसको अलग करना है। ये जैसे टूट के स्टेम्स गिरी हुई हैं, है ना, ब्रोकन स्टेम्स हैं, इनको अपन को अलग करना है, इनको अलग कर लेते हैं। ये छोटे छोटे ये पौधे से लगे हुए हैं ना, इनकी साफ़ सफाई कर लेते हैं, जिससे कि अब दोबारा से जब नेक्स्ट आएगा बारिश का तो उस वक्त ये जो है हमें पौधों को जो है, हमारे पौधों को ये अच्छा वो ग्रो करने के लिए मिलेगा। जैसे ये टूटी हुई रूट्स हैं तो इनको अलग कर लेते हैं, इसकी साफ़ सफाई कर लेते हैं। साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है, ये देखिए, है ना। और ये मेरे पास एक ये टूल है, इससे क्या होता है कि मिट्टी को थोड़ा सा ऐसे ऐसे इसको कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ी मिट्टी ऊपर इनको थोड़ी सी हवा मिले, नहीं तो वो क्या है गले हुए ही रह जाएंगी। अगर जड़ें गलने लगती हैं तो हमें जड़ों को गलने नहीं देना है। और ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है ये सैफ है। बेसिकली मैंने बीच में जो है बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही थी तो मैंने फंजीसाइड डाल दिया था, ये वाला, ये जो है, ये मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला जो ग्रीन दिख रहा है ना, तो ये सैफ मैंने डाल दिया था जिससे कि फंगस ना लगे।
तो बीच बीच में ये जब रेनी सीज़न होता है, बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, तो ये डर लगा रहता है कि इसकी जड़ें गलने लग जाती हैं पौधों की, और ना फंगस ना लग जाए। तो इसलिए ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है। छोटी छोटी बातें हैं जिनको अवॉइड किया जाता है, पौधों को ये नुकसान पहुंचाती हैं, और केयर कर लिया जाए, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है ना। तो ये देखिए, ये सब गुड़ाई हो गई हमारी इसकी। अब मैंने गुड़ाई कर ली है। वो जो फंजी साइड था उसकी लेयर भी अंदर चली गई है, पहले ऊपर की साइड थी लेयर। अब ये एक प्लांट है, ये कैक्टस वैरायटी का प्लांट है, ये मेरा काफ़ी पुराना प्लांट है। अब इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें भी काफ़ी वो हो रही हैं, इसकी लीव्स गिर गिर के। अब ये क्या है कि ये फंगस बनने का कारण होती हैं, ये इसमें ना ये फंगस बनने का कारण होती है। इसको ना अलग कर लेना चाहिए, इसकी साफ़ सफाई कर लेना चाहिए। मैंने छोटा सा ये शिव जी का भी लगाया हुआ है इसमें, ये देखिए, इनको अलग कर लिया जाए, जिससे कि अब अगर इंसान ज़्यादा कपड़े पहन लेता है तो सांस रुकने लगती है। वही सेम हालत इन प्लांट्स की भी होती है। ये देखिए, ये अलग कर लिया जाए। ये देखिए, ये आपको दिखाऊं तो ये गली हुई पत्तियां हैं, इनको ध्यान से अलग कर लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं। बाद में फिर आपको हाथ अपने धो भी लेने हैं। ये देखिए, ये फंजीसाइड लग गया, ये नुकसानदायक होता है। मैंने ऊपर से डाला था बारिश में बीच में। ये देखिए, ये एक, अब ये देखिए करीब करीब पूरी सफाई हो चुकी है इसकी। ये रहा एक पत्ता, सफाई हो चुकी है। इसकी भी उसी तरीके से गुड़ाई कर देते हैं इससे, जिससे अभी बारिशें रुकी हुई हैं 2-4-5 दिन, तो सूरज की धूप लगेगी, मिट्टी ऊपर नीचे हो जाएगी, ऑक्सीजन मिलेगी। नाइट्रोजन तो बहुत ले चुके हैं ये पौधे, नाइट्रोजन तो इनको बहुत मिल चुका है। थोड़ी हवा भी चाहिए इनको। ये देखिए, ये कर लिया, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखिए, अब ऐसा लगता है कि जैसे नई सांस आ गई हो इन पौधों में। अब 2-1 दिन में अगर बारिश नहीं होती है और इसकी मिट्टी ऊपर से सूखने लगेगी, अभी पानी देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसकी मिट्टी सूखने लगेगी, अपने आप ही देखेंगे इसमें नए पत्ते और ग्रो करेंगे। इसमें से ये देखेंगे आप तो नई ग्रोथ हो रही है, तो लेकिन ये दबी दबी सी ग्रोथ है। ये देखिए, इसमें भी ग्रोथ हो रही है। ये देखिए, इसकी भी लीव्स जो नीचे गिरी हुई हैं, इसकी भी सफाई कर लेते हैं। ये देखिए, इसकी भी सफाई हो गई, इसकी भी इसी तरीके से गुड़ाई कर लेते हैं। गुड़ाई ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि इसकी जड़ें अभी ऊपर की तरफ होती हैं, तो जड़ें डैमेज नहीं होनी चाहिए, रूट्स इसकी डैमेज नहीं होनी चाहिए, रूट्स टूटनी नहीं चाहिए। ये देखिए, बस हल्का हल्का ऊपर से कर दिया जाए, जिससे कि नीचे की मिट्टी ऊपर हो जाए, ऊपर की मिट्टी नीचे हो जाए। ये देखिए, ये इस तरीके से ये काम करना है अपन को। ये ऊपर की तरफ भी ये पत्तियां हैं कुछ, इसको भी हटा लेते हैं। ये वाली ये सूखी हुई पत्तियां हैं, ये भी हटा लेंगे, जो टूटी फूटी स्टेम्स हैं, लीव्स हैं। ये देखिए, यहाँ से ऐसा नहीं है कि बारिशों में पत्तियाँ सूखती नहीं हैं, क्योंकि पुरानी पत्तियाँ सूखेंगी तभी वो नई पत्तियाँ निकल के आएंगी। ये देखिए, अब ये पूरी तरीके से सफाई हो गई है इस पौधे की। अब ये देखिए, ये छज्जे के नीचे था ये पौधा, तो इसमें पानी नहीं पड़ा है, लेकिन इसकी सफाई करके इसमें देखते हैं कि अगर पानी की ज़रूरत होगी तो इसमें दे देंगे पानी, क्योंकि ये छज्जे के नीचे था, इसमें कम पानी पड़ा है या ना के बराबर ही पानी है इस पौधे में। ये देखिए, हाँ, इसकी मिट्टी देखेंगे तो आप छज्जे के नीचे पड़े होने की वजह से बारिश भी इतनी हुई है, लेकिन इसकी सूखी हुई है, ये इसकी सूखी हुई है मिट्टी, इसमें अभी पानी देना पड़ेगा।
इसमें पानी देना पड़ेगा, ये सूख गया है, इसकी मिट्टी पूरी तरह सूखी हुई है। ये मैंने एक वो बोगनवेलिया की स्टेम लगा के देखी थी, हो गए हैं 20 दिन तो हो गए हैं, अभी तक इसमें कुछ हुआ नहीं है। लेकिन अब देखते हैं अगर तो इसके, क्योंकि कहते हैं कि 60 से लेके 120 डेज़ लगाता है जो हेल्दी प्लांट ग्रो होता है बोगनवेलिया का। देखिए इसमें कुछ होता है नहीं होता है, आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो मैंने लगा के रखी हुई है, ये मैंने इसकी गुड़ाई कर दी, लेकिन अभी मैं इसमें पानी भी दे दूँगा क्योंकि इसकी मिट्टी जो है सूख गई है। ये देखिए एक इसकी ये टूटी हुई ये स्टेम निकली है ना, इसको भी अलग कर देते हैं। ये देखिए, ये देखिए भुरभुरी हो गई है, ये देखिए भुरभुरी मिट्टी है इसकी। ये छज्जे के नीचे पड़ा था तो इसमें पानी बिल्कुल नहीं है पड़ा है। एक दो बार मैंने बीच में पानी दिया था तेज़ बारिश में भी, क्योंकि इसमें पानी पड़ता ही नहीं था बारिश का। तो ये नीचे पड़ा हुआ है इसका ये था, तो इसको भी सफाई कर लेते हैं इसकी ना। कि वैसे ये हेल्दी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी लीव्स भी पहले के मुकाबले, क्योंकि ये जो है पहले ये सनलाइट में रहता था, ये करीब इसमें डायरेक्ट सनलाइट पड़ती थी, तो इससे गर्मियों में भी ये परेशान होता था पौधा, और सर्दियों में भी जब ये ओपन में रहता था तो इसमें इसके लीव्स पे यहाँ पूरा रेडनेस हो जाता है और ये श्रिंक सी हो जाती हैं इसके लीव्स। तो अब ये मैंने शेड में लगा दिया है इसको, ये शेड है, ये ऊपर छज्जा है और ये मैंने ये ग्रीन शेड लगाई हुई है, ये पूरी ग्रीन शेड लगी हुई है मेरे। ये आप देखेंगे तो ये ग्रीन शेड है, ये सारे और ग्रीन शेड भी सिंगल ग्रीन शेड नहीं है, क्योंकि ये हमारा ईस्ट फेसिंग है। ईस्ट फेसिंग होने की वजह से सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक पूरी डायरेक्ट सनलाइट रहती है, और सामने खाली प्लॉट है, तो उससे भी जो है वो होता है खाली प्लॉट होने की वजह से कोई ऐसी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग नहीं है, तो सीधी धूप रहती है 8 से 10 घंटे की। लेकिन मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी अभी, पिछले साल से इसकी पूरी पोजीशनिंग चेंज कर दिया मैंने। ये छज्जे के नीचे रख दिया है। अब गर्मियों में भी ये पौधा ऐसा ही था, बारिशों में तो ये हो ही गया ऐसा, लेकिन गर्मियों में भी इसका देखने में ऐसा ही था। गर्मियों में भी ये पौधा देखने में ऐसा ही था, ये देखिए। और सर्दियों में भी अब ये ऐसे ही रहेगा। अभी सर्दियाँ आएंगी नवंबर दिसंबर की, जब पीक रहेंगी तब मैं आपको दिखाऊंगा, तब भी ये ऐसा ही रहेगा। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो केयर करने की होती हैं, केयर करना चाहिए। ये देखते हैं ये क्या चीज़ है, हाँ ये भी इसी का निकला हुआ है, ये इसका निकला है लीव, कुछ अलग तरह का। हाँ ये कुछ एक अलग तरह की लीव्स निकली हैं, देखते हैं आगे हैं इसी प्लांट के। ये स्नेक प्लांट है, ये देखिए ये स्नेक प्लांट। चलिए स्नेक प्लांट को भी देख लेते हैं क्या। ये देखिए ये इसके लीव्स देखिए या नीचे कैसी हुई पड़ी हैं, इसमें भी पानी कम ही पड़ा है, इसको भी पानी देने की अभी ज़रूरत है। ये देखिए इसकी भी सफाई कर लेते हैं एक बार, इसको हटा के। ये वाली जो चीज़ है ना, ये मैं गुजरात से लेके आया था। ये गुजरात में क्या है कि घर में बनी हुई इंडस्ट्रीज़ हैं, गुजरात का विकास भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, वहाँ के लोग मेहनती हैं। ये तो यहाँ पे तो जब आप जाएंगे शॉप्स में तब वहाँ पे ये सब आपको मिलेंगी, ये सब चीज़ें। ये देखिए एक ये मैं लाया था, एक ये लेके आया था चिड़िया का घोंसला, एक ये लेके आया था चिड़िया का घोंसला है ना। इसको भी अभी बाद में सफाई करके, और ये बिल्कुल भी बारिशों में ख़राब